Hello, my dear students, welcome back. The last video we have gone through the past tense, and in this video we will go through the future tense. देखते हैं. फ्यूचर टेंस कंप्लीट फॉर एलडीसी एग्जाम्स जो राजस्थान में एलडीसी एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. देखते हैं. फ्यूचर टेंस शोज एक्शंस दैट विल हैपन इन द फ्यूचर. देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं. प्रेजेंट की हमने बात की है, पास्ट की हमने बात की. प्रेजेंट में जो वर्तमान में कार्य चल रहा है उसके बारे में बात होती है. पास्ट में दैट हैज हैपेंड जो घटित हो चुका है उसके बारे में बात होती है. और फ्यूचर में दैट विल हैपन जो घटित होगा उसके बारे में जो है बातें होती है. देखते हैं. फ्यूचर टेंस शोज एक्शंस दैट विल हैपन इन फ्यूचर. ऐसे कार्य जो कब होंगे, जो फ्यूचर में घटित होंगे. कब होंगे भाई? तो फ्यूचर में जो है क्या होंगे, हैपन होंगे, घटित होंगे. उसको क्या करेंगे हम फ्यूचर टेंस में जो है लिखते हैं. कौन कौन से वर्ड्स होते हैं इसमें? टुमारो, नेक्स्ट वीक, सून, लेटर, इन 2026. यानी कि ऐसे कार्य, ऐसी घटनाएं जो कब होगी, तो फ्यूचर में होगी, भविष्य में होगी. टुमारो कल, नेक्स्ट वीक अगले हफ्ता, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ, सारे सून जल्दी ही होने वाली है, लेटर बाद में, इन 2027 28 है ना, ऐसे. ठीक है. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस. वही है सबके सबके. प्रेजेंट के भी वही 4 पार्ट सब काइंड्स होते हैं, पास्ट के भी, फ्यूचर के भी. तो कौन कौन से? सिंपल फ्यूचर, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. देखिए, हाँ, देखिए, सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या है, इसमें हम विल सब्जेक्ट प्लस में वर्ब, विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में जो है विल का प्रयोग करते हैं, विल सेल का प्रयोग करते हैं. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जो प्रयोग हम इसमें करते हैं. देखिए, सब्जेक्ट क्या है, रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है. अफर्मेटिव सेंटेंस, शी विल विन द मैच. कह रहा है वह मैच जीतेगी. ठीक है. शी विल विन द मैच, वह मैच जीतेगी. इसका अगर नेगेटिव बात करें, ये तो अपर अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको हम जो है पॉजिटिव भी बोल सकते हैं. ठीक है. डिक्लेरेटिव बोल सकते हैं और असर्टिव बोल सकते हैं ना. नेगेटिव, शी विल नॉट विन द मैच, इसमें नोट लग गया है तो क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया है. इंटरोगेटिव, विल शी विन द मैच, क्या वह मैच जीतेगी, कैसा हो गया ये, इंटरोगेटिव. हेल्पिंग वर्ब कहाँ गई, वाक्य जो है शुरू में आ गई है. एक और सेंटेंस बना सकते हैं इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव, विल शी नॉट विन द मैच. ये भी जो है एक सेंटेंस जो है बन जाता है. इसमें उसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव. यानी इंटरोगेटिव भी है, साथ में क्या है, नेगेटिव भी है. ठीक है. और इसमें क्या होता है, कैसे, कौन कौन से लेटर्स वर्ड्स किसके रूप में आता काम है, डिसीजंस, प्रोमिसेस और प्रेडिक्शंस. यानी कि अगर कोई डिसीजंस की बात आती है, प्रोमिसेस की बात आती है, या फिर जो प्रेडिक्शंस की बात आती है, तो हम सिंपल फ्यूचर टेंस काम में लेते हैं. ठीक है. देखिए, स्पेशल यूजेस ऑफ सिंपल फ्यूचर. सिंपल फ्यूचर के जो है स्पेशल यूजेस क्या है? इंस्टेंट डिसीजन. बहुत, अगर आपको बहुत जल्दी से डिसीजन लेना है तो सिंपल फ्यूचर काम लेते हैं. तो क्या हो जाएगा, जैसे आई विल हेल्प यू, मैं आपकी क्या करूंगा, मदद करूंगा. ठीक है ना. तो क्या है, इंस्टेंट डिसीजन है. अगर मान लो कोई किसी को नीड है, हेल्प की आवश्यकता है, और उसमें आप कहते हैं आई विल हेल्प यू, तो जो है इंस्टेंट डिसीजन में ये आ जाता है. प्रोमिस, प्रोमिस में क्या है, आई विल कॉल यू, मैं आपको जो है वादा करता हूं कि मैं आपसे बात करूंगा. और ऑफर, आई विल कैरी योर बैग, मैं आपका जो है बैग उठाकर ले जाऊंगा. प्रेडिक्शन में क्या हो जाएगा, इट विल रेन टुमारो, कि कल क्या है, बरसात होने वाली है. तो इस तरह से जो है हमें याद रखना है कि जो है सिंपल फ्यूचर में जो हम कौन कौन से इंस्टेंट डिसीजन है, प्रोमिसेस है, ऑफर्स है और प्रेडिक्शंस है, इनको काम में लेते हैं. ठीक है.
हो गया ये। अब देखिए कौन सा है हमारा, देखिए हाँ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि भविष्य में कोई काम लगातार चल रहा है, कंटिन्यू है, देन वी विल यूज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें विल बी और शैल बी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी काम में लेते हैं। देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस में वी वन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या आता है, वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म लेते हैं काम में ना, सब्जेक्ट विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है ना। आईएनजी जो है जितने भी तीनों भी कंटिन्यूस है, तीनों कंटिन्यूस में हम क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी काम में लेता है। अपर बटी दे विल बी प्लेइंग, वे खेल रहे होंगे, नेगेटिव में दे विल नॉट बी प्लेइंग। अब यहाँ भी कंफ्यूजन रहता है कई स्टूडेंट्स को कि जो है दो हेल्पिंग वर्ब है तो नोट कब आएगा, तो नोट जो हमारी फर्स्ट है उसके तुरंत बाद आता है, नोट कब आता है, तो नोट हमारी जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है उसके तुरंत बाद नोट आता है, चाहे कितनी भी हेल्पिंग हो, 3 हो 4 हो, तो कब आएगा, तो फर्स्ट हमारी हेल्पिंग वर्ब उसके तुरंत बाद नोट आता है। इंटरोगेटिव में विल दे बी प्लेइंग, क्या वे खेल रहे होंगे, और चौथा हम बनाते हैं विल दे बी नॉट प्लेइंग, क्या वे नहीं खेल रहे होंगे ना। यूज क्या है, ऑनगोइंग एक्शन एट स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम, यानी कि ऐसे काम जो भविष्य में जो है किसी विशेष अवधि में चल रहे हैं ना, तो उनमें क्या करते हैं हम काम में इसको लेते हैं, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टेंस टेंस, हाँ, फ्यूचर कॉन्टेंस हमारा हो गया है। अब बात करते हैं परफेक्ट टेंस की, इसकी परफेक्ट की। हाँ देखिए रूल्स क्या है, इसमें भी वही है, विल हैव शैल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तीनों परफेक्ट टेंस में क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, साथ में जो हेल्पिंग वर्ब है जैसे उसमें हैज हैव है, पास्ट में हैड थी, इसमें विल हैव शैल हैव को जब काम में लेते हैं, देखिए जैसे सब्जेक्ट विल हैव, क्या जगह, हाँ, विल हैव प्लस में वी थ्री है, आई विल हैव कंप्लीटेड वर्क, मैं ये काम जो है पूरा कर चुकी होंगी ना, कर चुका हूंगा। नेगेटिव आई विल नॉट हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, है ना, या माई वर्क दिस वर्क जो है ना, इस तरह से लगा सकते हैं कि मैं अपना ये काम उस समय तक जो है या एक तरह से पूरा कर चुका हूंगा। इंटरोगेटिव विल आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, क्या मैं अपना काम पूरा कर चुका हूंगा। यूज कंप्लीटेड बिफोर स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम, कोई विशेष समय अवधि दे रखी होती है फ्यूचर में, और उस समय तक अगर आपने ये काम पूरा कर लिया है, ठीक है, तो जो है इस टेंस को हम काम में लेते हैं, ठीक है ना। वापस आप लोग देख सकते हो, आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क या दिस वर्क, आई विल नॉट हैव कंप्लीटेड माई वर्क या दिस वर्क, और विल आई हैव कंप्लीटेड दिस वर्क या माई वर्क, है ना। ऐसे जो हम काम में इसको ले सकते हैं, ठीक है। यूज बताई दिया है, कंप्लीटेड बिफोर स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम, यानी कि भविष्य का कोई विशेष समय है, तो उस दौरान तक जो है कार्य पूरा होना, पूरा हो जाता है, ठीक है। चौथा हमारा जाता है कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि परफेक्ट भी हो रहा है काम, साथ में जो है जारी भी है, तो क्या है ऐसा, यानी कि भविष्य में ऐसा कार्य जो किसी विशेष समय में जो है चला हो, और अभी तक क्या है वो अभी जारी है ना, चल रहा है। इसमें सिंस और फॉर का यूज करते हैं, तीनों जो परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट टेंस है उनमें तीनों में जो सिंस फॉर को यूज में हम लेंगे। देखिए क्या है रूल्स का, सब्जेक्ट विल हैव बीन, ठीक है, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ये हम काम में लेते हैं, ठीक है। तीनों में बीन रहती है, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। जो परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो तीनों में बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आता है।
शी विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, कह रहा है 2 घंटे से, किसी विशेष समय से, और क्या पढ़ रही होगी, वह 2 घंटे से जो है पढ़ रही होगी। नेगेटिव क्या हो जाएगा इसका, शी विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, कह 2 घंटे से नहीं पढ़ रही होगी। और इंटरोगेटिव, विल शी हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से पढ़ रही होगी। और एक और बनता है इसका, विल शी हैव नॉट बीन, नॉट बीन, विल शी हैव नॉट बीन, क्या वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रही होगी ना। यूज क्या है, ड्यूरेशन बिफोर फ्यूचर टाइम है, यानी कि अवधि के बारे में बात करता है ये। और इसमें क्या, सिंस और फॉर को जो हम काम लेते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं। ठीक है। डिफरेंस देख लेते हैं। सिंपल फ्यूचर में क्या आएगा, जैसे आई विल फिनिश द वर्क, मैं अपना कार्य पूरा कर लूंगा, विल सेल और वर्क की फर्स्ट फॉर्म, विल सेल और वर्क क्या है, फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूअस में ऑनगोइंग एक्शन होता है जैसे आई विल बी फिनिशिंग माई वर्क, इस तरह दूसरा सेंटेंस हो सकता है। और परफेक्ट में क्या, शोज कंप्लीटेड एक्शन। परफेक्ट में क्या होता है कि कार्य कंप्लीट हो चुका है आपका फ्यूचर में, और इसमें जो है चल रहा है कार्य आपका कंटिन्यूअस में। ठीक है, कॉमन एरर्स देख लेते हैं इसके। कॉमन एरर्स की बात करें तो देखिए, आई विल गोज, तो ये जो है पूरा सेंटेंस भी क्या है, रॉन्ग है आपका, पूरा सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि विल के साथ में गोज जो है नहीं आता है। तो क्या होगा, आई विल गो, या तो ऐसा होगा। ठीक है, आई विल गो। अगर गोज की बात करते हैं तो क्या आएगा, ही गोज या आई गो, क्या होगा इसका, आई गो, ऐसे आएगा सेंटेंस ना। तो ये क्या है, सही क्या आएगा, आई विल गो। क्या सेंटेंस सही सही करेगा, आई विल गो। शी विल हैज फिनिश्ड, देखिए विल और हैज जो है एक साथ में काम में नहीं आता है, विल और हैज एक साथ में काम नहीं आएंगे। तो क्या हो जाएगा, शी विल हैव फिनिश्ड, वह अपना, वह पूरा कर चुकी होगी, अपना कार्य जो भी है वह पूरा कर चुकी होगी। ठीक है, ऐसे इसको जो है हम करेंगे। ठीक है, फ्यूचर हमारा टेंस कंप्लीट हो गया है। मैं वापस रिपीट करना चाहूँगा, जो हमारे जो है राजस्थान के जो भी स्टूडेंट्स एलडीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो आपके मित्र है, आपके परिवारजन है, आपके छोटे भाई बहन है, आपके स्टूडेंट्स है। मैं चाहूँगा कि ये बिना जो है किसी प्रकार के जो है पैसे दिए हुए, बिना बिना किसी प्रकार का जो है शुल्क लिए, ये मैं इंग्लिश जो है क्लासेस जो है दे रहा हूँ। और मेरी कोशिश है कि जो गरीब बच्चे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है और जिनकी इंग्लिश वीक है, और जो चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन जो है एलडीसी में हो जाए, तो उन बच्चों तक जो है ये वीडियो पहुँचे, ऐसा मेरा सभी से निवेदन है। धन्यवाद।